रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम। उसमें सिंपली हमें दो टर्म के बारे में जानना है। सबसे पहले ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग यानी कि एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर विथ CO2 प्रोड्यूस बाय सेल। तो इसमें सिंपली दो प्रोसेस आते हैं। फर्स्ट वन इज इनहलेशन और इंस्पायरेशन, सेकंड वन इज एक्सलेशन और एक्सपायरेशन। इनहलेशन में हम एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और उसी को एक्टिव प्रोसेस कहते हैं। एक्टिव प्रोसेस मतलब ऐसी प्रोसेस जिसमें एनर्जी लगती है। पैसिव प्रोसेस है हमारी एक्सलेशन, जिसमें हम रिलीज आउट करते हैं CO2 जो कि एक हार्मफुल गैस है। अब देखते हैं अबाउट द रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन यानी यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन सिंपल मॉलिक्यूल्स टू डिराइव एनर्जी। मतलब हमने जो इनहेल किया है अभी अभी ऑक्सीजन, उसका यूज़ करेंगे एनर्जी को डिराइव करने के लिए बाय द ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स। तो कैसे किया? हमें एनर्जी किससे मिलती है? फूड से। जैसे समझो हमने खाई है चपाती, जिसमें कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट स्टार्च है। अब ये स्टार्च आ गया स्टमक में, इंटेस्टाइन में, वहाँ उसका होगा डाइजेशन, यानी सिंपल ब्रेकडाउन हो जाएगा, तो बन जाएगा ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज लोड हो गया ब्लड में, तो जो हमने इनहेल किया है ऑक्सीजन, ये पहुंच गया एल्वेओलाई ऑफ लंग और वहाँ से डिफ्यूज़ होकर वो चला जाएगा ब्लड में। अब ब्लड तो एक फ्लूइड है जो कि हमेशा सर्कुलेट होते रहता है, तो ब्लड से ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज दोनों पहुंच जाएंगे सेल के पास। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ ग्लूकोज से ही हम एनर्जी डिराइव कर सकते हैं, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, इस चीज़ों का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ ऐड हो जाएगा ऑक्सीजन और इसी प्रोसेस को कहा जाता है ऑक्सीडेशन। अब ये जो ग्लूकोज है 6 कार्बन का कंपाउंड, ये जुड़े हुए हैं आपस में विद द हेल्प ऑफ बॉन्ड, और उसी बॉन्ड में पाई जाती है एनर्जी। और जब ये बॉन्ड टूटते हैं तो इसमें से एनर्जी लिबरेट हो जाती है, हम उसी एनर्जी को हम ATP के फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं। साथ ही में उस टाइम वाटर भी बनता है। अब ATP एंड वाटर ये तो हमारी काम की चीज़ें हैं, हम यूज़ कर लेते हैं, और इसमें जो कार्बन था वो भी CO2 के फॉर्म में बन जाता है। अब ये तो हार्मफुल मॉलिक्यूल है, हार्मफुल गैस है, तो इसको हम रिमूव आउट करते हैं फ्रॉम द बॉडी से, और इसी को कहते हैं एक्सलेशन। यानी कि ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन दोनों साथ साथ चलने वाली प्रोसेसेस है। देन है रेस्पिरेटरी ऑर्गन। सो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में वैरी करता है। दो चीज़ों पर डिपेंड है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड हैबिटेट।